इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें बिहार की राजनीति से, जहां नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। उन्होंने कहा, मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी, मैंने लालू जी को, उनके बेटों को वक्त दिया कि वो कम से कम ऐसी सफाई दें जो कि जनता के सामने रखी जा सके, लेकिन बार बार सवाल उठते रहे और जो मेरी छवि रही है वो ऐसी नहीं रही है कि मैं ऐसे सवालों के जवाब देता रहूं, इसलिए मैंने अंतरात्मा की आवाज को सुना है। लेकिन दो बहुत अहम बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन की ये सरकार चलाना मेरे बस में था नहीं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और दूसरा, जब उनसे भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी का समर्थन ले सकते, तो उन्होंने कहा कि आज का चैप्टर यहीं तक है, आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, यानी उन्होंने इनकार भी नहीं किया। हमारे साथ बड़ा पैनल इस वक्त है, हमारे तमाम सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद हैं, शिव पूजन झा हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ संजय हैं, प्रकाश हैं और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे और न तो कोई स्पष्टीकरण देंगे। उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप है, आपको पता है, भ्रष्टाचार के हैं, बिना अपेरेंट सोर्स के बड़ी बड़ी संपत्ति उनके नाम से आई है। तो नीतीश कुमार आग्रह कर रहे थे कि वो एक्सप्लेन करें। उन्होंने साफ कहा कुछ गड़बड़ नहीं है और इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने आज एक फैसला किया है, अब उनको आगे तय करना है। मुझे पीड़ा अपने बिहार के लिए है। ये गठबंधन न कोई विचारधारा का था, न ये गठबंधन कोई समन्वय का था। ये तो डर का गठबंधन था, भाजपा का डर था। लेकिन उसके कारण बिहार का गवर्नेंस समाप्त हो गया है। अब नीतीश जी को तय करना है। उन्होंने एक कदम उठाया है, अब आगे उनको रणनीति क्या करनी है। लालू प्रसाद जी ने साफ कह दिया कि मेरे बेटे इस्तीफा नहीं देंगे और हम नीतीश जी को सरकार चलाने के लिए कहेंगे। तो नीतीश जी जो अपनी छवि के लिए बहुत सावधान रहते हैं, तो उनको तय करना है। अब उन्होंने एक इस्तीफा दिया है, अब आगे की राजनीति क्या बनती है इसको देखना पड़ेगा। आपकी भी तो जिम्मेदारी सर, स्थायित्व तो बिहार में स्थायित्व तो है, जिम्मेदारी बीजेपी की भी तो है। तो आप लोग क्या पॉसिबल है कि नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सपोर्ट? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी अटल जी के समय से हमारे साथ रहे, मंत्री रहे हैं। 2005 से 2013 तक 8 साल तक हम लोग सरकार में रहे हैं। हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा था। अब बाकी उनको तय करना है। अब क्या फिर से साथ है? अब अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात अवश्य है कि बिहार की राजनीति अभी अनिश्चितता के दौर में है। अब हमें नीतीश जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए और लालू जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि नीतीश जी और लालू जी का ये जो पूरा अलायंस था, ये बेमेल अलायंस था। लालू जी जहां भ्रष्टाचार की कोई कीमत नहीं है, नीतीश जी इस पर चिंता करते हैं। अब उसमें एक स्थिति पैदा हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। सर, आपको समर्थन मांगेंगे बीजेपी से और तो क्या बीजेपी इस बात को लेकर फैसला करेगी समर्थन? अगर ऐसा कुछ मांगेंगे तो फिर पार्टी का नेतृत्व इसमें विचार करेगा ना। सर, मैं काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं दे सकता। सर, आपको लगता है कि गठबंधन अब फाइनली टूट गया है या अभी भी कुछ आपको? अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स देखते हैं। अब वो राज्यपाल किसे मिलने गए हैं, अब प्रेशर काउंटर प्रेशर पर मैं क्या बोलूं। मैं बिहार से आता हूं तो मुझे अपने प्रदेश की चिंता है और स्थायित्व की चिंता है, और एक बात अवश्य कहूंगा, ये तो होना ही था। तो रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं उसमें एक बहुत अहम लाइन है कि हमने नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार हमें छोड़ के गए थे। यानी बीजेपी तब भी उनके साथ थी, अब भी उनके साथ है। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि अब से बस थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने इस ट्वीट में नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ आने के लिए शुक्रिया कहा है। दीपक, ये बहुत बड़ा संकेत है भविष्य की तरफ, क्या होने जा रहा है उसको लेकर? देखिए, नीतीश कुमार की बात सुनो है रविश, उनका इंटरनल मामला है, अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यदि सचमुच में उन्होंने दिया है और इसलिए दिया है कि तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये बहुत गंभीर मामला है। सर, क्या दबाव बनाने की रणनीति आप देख रहे हैं इसको? नहीं, वही हमने कहा नहीं कि अभी तक मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया नहीं कि अभी तक इंटरनल मामला है। सर, आप लोग कह रहे थे कि एनडीए में उनका स्वागत है, अब तो
नहीं, पहले अभी हमने कहा नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, गवर्नर के यहाँ इस्तीफा दिया है। जरा कल तक वेट कीजिए कि क्या होता है, उसमें मानते हैं कितना क्या है नहीं है, कितना दम है क्या है नहीं है, वो जरा सा एक बार, क्योंकि बार बार हम लोग देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, आप लोग भी कहते रहते हैं, तो एक बार यदि ढंग से क्या कहते हैं कि जो चीज होना है 9 या 6 इस बार या उस बार एक बार हो जाए, तब उसमें अपना विचार देना सही होगा। इस्तीफा दे दिया उन्होंने। रामविलास पासवान भी कह रहे हैं कि कल तक का इंतजार कीजिए। जी दीपक, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने, रविशंकर ने भी आज नहीं कहा है कि हम नीतीश को समर्थन दे देंगे, इसलिए नहीं कहा है कि नीतीश पर सीधा आरोप लग जाता कि वो बीजेपी की गोदी में खेल रहे हैं। हालांकि लालू चाहे तो अभी भी वो आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पूरे मामले को ट्विस्ट दे दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ आए हैं, इसलिए नीतीश जी को बधाई हो। समर्थन की बात नहीं की है, साथ आने के लिए बधाई दी है। तो नीतीश को ये संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि अगर आपको जरूरत है तो हम जरूर आएंगे, लेकिन नीतीश बहुत बड़े पॉलिटिकल डायलेमा में रहेंगे। कारण उन्होंने एक बात और कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, बीजेपी के पर जाने का सवाल पूछा गया कि बीजेपी के साथ आप जाएंगे, उन्होंने बोला आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जिन सिद्धांतों के आधार पर छोड़ा था उस वक्त, उससे मैं समझौता नहीं करूंगा। तो इसमें बात करने का बहुत महीन सा रूम भी है। लेकिन एक और बात उन्होंने कही कि बिहार की भलाई के लिए जो होगा मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल, तो बिहार की भलाई के रास्ते उन्होंने खोल के रखे। लालू पर भी दबाव डाल दिया है कि अगर उनको वहां गठबंधन बचाना है तो वो नीतीश की शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज करे आरजेडी। अब ये पूरा सेमीफाइनल 2019 का हो गया है। अगर लालू झुकते हैं, अगर लालू अपने बेटों को हटाते हैं, जो उनके लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि लालू की पूरी राजनीति, और दूसरा बिहार जो उनके लिए बेहद मुश्किल होगा क्योंकि लालू की पूरी राजनीति, और दूसरा बिहार के अंदर आरजेडी के विधायकों में क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का फेंक दिया इस वक्त, और दोनों तरफ उनके हाथ में लड्डू है। एक तरफ महागठबंधन से भी बात कर सकते हो और दूसरी तरफ बीजेपी से भी बात कर सकते हैं, और कहते हैं कि सैद्धांतिक मूल्य पर हमारा विरोध होगा, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बिहार के उसके लिए हम साथ आ गए। उनकी छवि है वो लगातार बनी रहेगी कि भाई वो सबसे मिस्टर क्लीन की जो उनकी छवि है वो कायम रहेगी। चलिए आप बारी बारी से चल लेते हैं सुशांत, तमाम लोगों के पास बारी बारी से चल लेते हैं तमाम लोगों के पास। सबसे पहले हम चलते हैं शिवपूजन झा के पास। शिवपूजन, आप चूंकि पटना में मौजूद हैं, बेहतर बता सकते हैं कि जिस भविष्य की बात नीतीश कुमार कर रहे थे उस भविष्य में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर लालू यादव को अपने बेटों को हटाना होता तो नीतीश कुमार ने कहा कि वो बता के गए थे इस्तीफा देने, तो वो पहले ही शायद रोक लेते कि आप इस्तीफा मत दीजिए, मैं बेटों से। हमारे सहयोगियों के सहयोगात्मक रुख की वजह से ये परिस्थितियां बनी है। जी शिवपूजन, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी और क्या लालू यादव का कोई रिएक्शन आ पाया है? देखिए, लालू यादव का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों की, हमने शनिवार को ही बता दिया था कि 26 तारीख को नीतीश कुमार कोई अहम फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव ने वन अपमैनशिप की राजनीति खेली, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और तेजस्वी के इस्तीफे के मामले पे या स्पष्टीकरण के मामले पे पूरी तरह से चुप्पी साधी। उसे साफ यही प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने गेंद नीतीश कुमार के पाले में फेंक दिया है। नीतीश कुमार की जो अहम बैठक 28 को होनी थी उसे आज बुलाया गया और उसी में फैसला लिया गया। इसके बाद नीतीश कुमार जाते हैं, राज्यपाल को अपना वो त्यागपत्र सौंप करके आते हैं। खास करके आपने सुना होगा किस तरीके से नीतीश कुमार जब मीडिया को एड्रेस करे तो उन्होंने कहा था कि महागठबंधन को वो चलाना चाहते थे, लेकिन चलाना बेहद मुश्किल उनके लिए हो गया था, बेहद वो लाचार से महसूस हो रहे थे और तकरीबन 1/3 हिस्सा उन्होंने महागठबंधन के जरिए चला भी लिया। अब देखना बहुत दिलचस्प हुआ कि नीतीश का झुकाव किस ओर जाता है। लगातार भाजपा के कई कद्दावर नेता नीतीश को एक तरीके से ओपन इन्विटेशन देते नजर आ रहे हैं और कई दफे राजद के भी नेता ये कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पे सारा खेल होता जा रहा है। आने वाले दिन काफी दिलचस्प है, लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल गेंद राज्यपाल के कोर्ट में है। राज्यपाल क्या फैसला सुनाते हैं इस पर सबकी नजर टिकी होगी। ठीक है, नहीं, राज्यपाल ने फैसला सुना दिया शिवपूजन, आपने उनको ध्यान से नहीं सुना। राज्यपाल ने साफ कह दिया है कि मैंने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, यानी नीतीश कुमार अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। वो अगले अरेंजमेंट तक, चूंकि मुख्यमंत्री की चेयर को खाली नहीं रखा जा सकता, अगले अरेंजमेंट तक सीएम रहेंगे, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है और वो रहेगी। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये बड़ी
बड़ी साफ सी बात है। और नीतीश कुमार कार्यवाहक रहेंगे, लेकिन कितने दिनों में राज्यपाल फैसला देते हैं, राज्यपाल अपनी राष्ट्रपति को क्या रिपोर्ट सौंपते हैं, गवर्नर को क्या रिपोर्ट सौंपते हैं, बाकी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। लेकिन अभी पॉलिटिकल मैनेवरिंग सुशांत खत्म नहीं होगी, क्योंकि नीतीश ने दोनों ऑप्शंस खोल के रखे हुए हैं। वो इससे भी इनकार नहीं कर रहे, इससे भी इनकार नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आज के लिए इतना ही चैप्टर, आगे देखिए क्या होता है। तो इस चैप्टर में अगर हम हर किरदार को डिफाइन करें कि वो इस वक्त क्या कर सकता है, जैसे आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू हैं, बीजेपी थोड़ा रुक रही है लेकिन इशारे दे रही है कि वो साथ देने के लिए तैयार है, और लालू जी के पास इस वक्त सिर्फ एक विकल्प है कि वो बाहर से समर्थन दे दें या अपने बेटों का इस्तीफा करा दें, बस यही स्थिति बचती है। सीधे चलते हैं हमारे रजत के पास, क्योंकि क्या उन्होंने राहुल से कहा था कि आप मीडिएट करिए, बिल्कुल आप बात करिए। सीपी जोशी से भी कहा था, ये नाम लिया उन्होंने, और बाकायदा जो उनके अशोक चौधरी, उनके पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार के, उनने भी कहा था। तो रजत के पास चलते। रजत, कांग्रेस क्या करने वाली है? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो साफ कर दिया कि उन्होंने सबसे बात करके और बता के इस्तीफा दिया। अब कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी 1-to-1, गुलाम नबी आजाद, सीपी जोशी सबसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार यहां आए भी थे, राहुल गांधी से लगभग 45 मिनट उन्होंने मुलाकात करी थी, लेकिन बिना कुछ बोले बाहर से चले गए थे। उस समय भी सूत्र ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने साफ राहुल गांधी से कह दिया है कि उनका कंफर्ट लेवल नहीं है वहां सरकार चलाने में, आप चाहिए तो लालू प्रसाद यादव से बात कर लीजिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए ये स्थिति खड़ी हुई। नीतीश कुमार, आप देख सकते हैं पिछले 70 दिन से अगर ये एपिसोड चल रहा था तो नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हमने राहुल गांधी के घर के बाहर उनको पकड़ा, राष्ट्रपति की जब शपथ थी तब भी नीतीश कुमार आए थे, तब भी कुछ नहीं बोले थे। तो आप कह सकते हैं कि वो चुप थे, लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि फाइनल डिसीजन कब हो। और जब ये गठबंधन बना था, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई थी, जिस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर लड़ाई थी, जिस तरीके से कैंपेन को लेकर लड़ाई थी, 3 वाक्य कहे जा रहे थे इस गठबंधन के बारे में कि लालू से रहा नहीं जाएगा, नीतीश कुमार से सहा नहीं जाएगा और कांग्रेस से कुछ कहा नहीं जाएगा। आज वही स्थिति, कांग्रेस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर वो नीतीश कुमार को टारगेट करती है तो करप्शन पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या होगा। लालू प्रसाद यादव को छोड़ती है तो लालू प्रसाद यादव एक लंबे समय से कांग्रेस की पैरवी करते रहे, कांग्रेस की तरह बोलते रहे। तो आज कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। अगर वो नीतीश को टारगेट पर लेती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के लिए राहुल गांधी की मुहिम खराब है। राहुल गांधी ही वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस पूरे महागठबंधन को देखा, गुलाम नबी आजाद को आगे किया, तब ये महागठबंधन था। और लगातार नीतीश कुमार संपर्क में थे, राहुल गांधी से मिलते थे और नीतीश कुमार कहते थे कि हाँ हम लोग लाइक माइंडेड है। लेकिन आज जो स्थिति थी उसमें लालू प्रसाद यादव मानने को तैयार नहीं थे, लालू प्रसाद यादव झुकने को तैयार नहीं थे। एक प्रेशर था, वो चाहते थे कि जो करप्शन चार्जेस हैं उनको पॉलिटिकल कन्वर्ट करके बीजेपी के अगेंस्ट उसको यूज किया जाए। ठीक है रजत, दो बहुत अहम बातें कह रहे हैं दीपक। एक तो ये कि लालू यादव से राहुल गांधी और कांग्रेस ने बात की जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिले थे, यानी उनको समझाने की कोशिश की गई कि आप तेजस्वी का इस्तीफा करा दीजिए, पर वो नहीं हुआ है। दूसरी बात जो रजत कह रहे हैं, और अगर उसको पीएम के ट्वीट से जोड़ें, पीएम ने भी एक दांव खेला एक तरीके से कि उन्होंने करप्शन की बात कर दी। बिल्कुल, यानी अब कांग्रेस भी डायलेमा में है कि अगर वो लालू के साथ खड़ी दिखेगी तो मैसेज ये जाएगा कि आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम नीतीश की सुनते हैं, नीतीश ने क्या कहा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आता हूं आपके सवाल पर। नहीं देंगे, समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहां की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं, इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है।
और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई लिखी हुई बात है। तो नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है, वो इस्तीफा मंजूर भी हो गया है और उन्होंने जो पत्रकारों के सामने आकर कहा था वो हम आपके लिए फिर से सुनवा रहे थे कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। जी दीपक, आप बात करो। बड़ी साफ बात है यहां पर कि देखिए, दो डेवलपमेंट बड़े तेज हुए। पीएम का ट्वीट बड़ा तेजी से आया और सुशील मोदी जो इस पूरे करप्शन एलिगेशन के आर्किटेक्ट थे, उनके घर पे बीजेपी के नेताओं की बैठक शुरू हो गई। लेकिन जेडीयू के जो बहुत महीन नेता हैं जैसे केसी त्यागी, वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग को जानने के लिए हम चलते हैं प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, ऐसे में क्या सोच रहे होंगे ये जो तमाम नेता हैं, केसी त्यागी जो उनके मुख्य रणनीतिकार हैं, संजय झा जो उनके मुख्य रणनीतिकार हैं, उनके जो पुराने ब्यूरोक्रेट साथी हैं जो आजकल राज्यसभा में हैं और उनका साथ दे रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे होंगे नीतीश? क्योंकि नीतीश ने पत्रकारों को एक तरफ घुमाया कि तेजस्वी का इस्तीफा और खुद इस्तीफा देकर सबसे बड़ा सवाल लालू पर खड़ा कर दिया उन्होंने। तो इस वक्त जेडीयू के नेता क्या सोच रहे हैं? दीपक, मैं जब पार्लियामेंट से लौटा था ऑफिस, तो उसी वक्त मैंने आपसे बताया था कि मुझे ये खबर मिल रही है कि बैठक होगी और उसमें ये तय करेंगे, हो सकता है नीतीश इस्तीफा दे दें। अगर आपको याद होगा, आज ही की बात है ये। तो इसका मतलब रणनीति बहुत साफ हो गई थी, क्योंकि लालू यादव जिस तरह से अड़े हुए थे इतनी कवायद के बावजूद कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। तेजस्वी के लोगों ने पिछले दिनों मीडिया के लोगों को मारा, पर आज जब उन्होंने बात की, आज भी वही सारी बातें कही, बस आज रुख जो है बड़ा शांत था। तो उसके बाद बैठक के बाद जो इस तरह से हुआ, तो अब और आपने अगर बात की, आपने खुद भी देखा उन्होंने क्या कहा कि आज के लिए बस आज का चैप्टर इतना ही, और साथ ही आगे क्या होगा अब आने वाला वक्त बताएगा। तो उन्होंने दोनों तरीके से अपनी स्थिति बिल्कुल साफ रखी है। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी ऐसी स्थिति कर दी है कि ना कांग्रेस कुछ कह सकती है और ना ही आरजेडी कुछ कह सकती है। ऐसी स्थिति में 28 से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है आज की रात, और कल का दिन बहुत भारी है, जिसमें लालू को भी ये तय करना है कि वो करे क्या, क्योंकि विकल्प ये बचता है कि अगर विधानसभा भंग होती है, राज्यपाल ने कहा कि अभी आप कार्यवाहक वो बने रहिए, पर विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है नीतीश ने। नहीं, उसमें बहुत वक्त बाकी है प्रकाश जी, बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि राज्यपाल देखेंगे, वक्त देंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे। जो स्थापित संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यपाल पहले उसको फॉलो करेंगे। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे कि क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में है तो मैं करूं, तो राज्यपाल अलग करेंगे। लेकिन अभी अभी हमने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज देखिए टाइमिंग की देखिए, आज ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और आज ये तमाम बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन करेंगे, जिसमें राज्यसभा के वो नॉमिनेशंस भी शामिल है जिसमें स्मृति ईरानी भी एक है राज्यसभा की हो। तो प्रधानमंत्री अभी अभी बीजेपी के दफ्तर में पहुंच गए, हमने वो दृश्य दिखाए। लेकिन हम आगे की बात करें, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं। अब जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से राज्यपाल को कायदे से सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक एक बार बुला के बात करनी पड़ेगी कि भाई नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, उनके पास मेजोरिटी नहीं है, चूंकि खंडित जनादेश है तो इसलिए वो आरजेडी से भी बात कर सकते हैं कि क्या आप क्लेम करेंगे। नीतीश तो दोबारा क्लेम करेंगे ही नहीं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जी। तो क्या होगा उसके भी लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। राज्यपाल ने एक स्टैंड तो क्लियर कर दिया, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा तो मैं मानूंगा, लेकिन राज्यपाल भी एकदम से फैसला नहीं ले लेंगे कि आज कल विधानसभा भंग हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है जो जिसकी संजय मुझे लगता है थोड़ी और अंदर की जानकारी दे पाएंगे। संजय, आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी पहले से बहुत बार कह तो चुकी है कि हम जो है नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे कि हमने नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ा। ऐसे में क्या इस बैठक में, जो संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही, कोई फैसला आ सकता है? देखिए सुशांत, आप अगर पूरा घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरह से बीजेपी और नीतीश के बीच में मैच फिक्स दिखेगा आपको। आज की भी आप अगर घटनाक्रम आज की भी देखेंगे आप, तो ऐसा लगता है कि जैसे पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो टाइमिंग है वो ऐसे समय आया जिस दिन नीतीश कुमार को इस्तीफा देना था। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, विचार भी करेगी, लेकिन आज की आज लपक लेगी, नीतीश कुमार पर को समर्थन देने का फैसला कर लेगी, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बिहार का मामला है, बड़ा पेचीदगी बड़ा मामला है और लालू यादव अपने आप में एक स्कूल कहे जाते हैं, राजनीति के पॉलिटिकल स्कूल कहे जाते हैं। तो बीजेपी बड़ा सोच समझ के कदम उठाएगी नीतीश कुमार के बारे में। हालांकि सभी रास्ते बीजेपी के उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी मिलकर के सरकार बनाएंगे, लेकिन इसका तरीका क्या होगा, इसका रोड मैप क्या होगा, उस पर बातचीत जरूर चल रही है और ये सारी चीजें तय हो चुकी होंगी
कि अब आगे फैसला लालू यादव किस तरह का करते हैं, नीतीश कुमार के हाथ में किधर बॉल होती है, कैसे और नीतीश कुमार आगे खेलते हैं। बीजेपी सोच समझ के फैसला करेगी, एकदम से लपकने का फैसला नहीं करेगी नीतीश कुमार को, इससे मैसेज गलत जाएगा। लालू यादव और कांग्रेस को भी ये कहने का मौका मिलेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी नहीं उनकी सरकार गिर रही है। देखिए क्या मुस्कुराते हुए चेहरे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे। लेकिन संजय ने जो बात पूछी वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी दीपक, मैच क्या फिक्स था? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैच फिक्स था, लेकिन मैच को बड़ा केयरफुली ड्राफ्ट किया गया था। आपको याद है कि जैन कमीशन की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, उस पर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरी थी और कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था। तो एक स्क्रिप्ट चलती गई, एक नरेशन चलता गया, एक नैरेटिव चलता गया और उसको मानकर अंततः नीतीश कुमार को एक करना ही पड़ा क्योंकि परिस्थितियां उस तरह से बन गई थी। तो बीजेपी ने बड़े केयरफुल अपने स्ट्रैटेजी को ड्राफ्ट किया था। पहले सुशील मोदी ने एलिगेशंस लगाए, वो एलिगेशन सही पाए गए शुरुआती जांच के अंदर और उनके ऊपर तमाम FIR हो गई। पहले नीतीश कुमार के पास ये फेस सेविंग थी कि भाई लालू तो गठबंधन के नेता भले से हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके पास एक सेफ पॉइंट था। लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप क्लीन थे, इसके चलते तेजस्वी और तेज प्रताप मंत्री बन सकते थे, लेकिन अब वो भी क्लीन नहीं रहे। हाँ। ये सबसे बड़ी दुविधा थी नीतीश की और सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट। हम अपने दर्शकों को चारा से लेकर लारा तक भी दिखाएंगे कि किस तरह से क्या क्या एलिगेशंस आई और हम चाहेंगे कि PCR उसके भी ग्राफिक्स तैयार करे। लेकिन दीपक एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो PM ने अपने ट्वीट में कही है, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा है कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ 125 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की लड़ाई है। ऐसे में बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को भूलना चाहिए। यानी कि इशारा साफ है कि मोदी और नीतीश का तो राजनीतिक मतभेद था, सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन जो दूसरी लड़ाई है वो भ्रष्टाचार की है। इसमें थोड़ा सा पेच है। अगर आपने नीतीश कुमार को केयरफुली सुना है, बहुत केयरफुली, तो नीतीश कुमार ने ये कहा है, बीजेपी से गठबंधन की कई बात हुई कि भाई आज की कथा तो इतनी है, मैं आगे कहूंगा, लेकिन मेरे जो मूल सिद्धांत हैं मैं उनसे भी समझौता नहीं करूंगा। तो अभी उन्होंने एक रूम बनाने की कोशिश करी है, लेकिन बीजेपी उनको पहले लपक लेगी तो नीतीश को नुकसान है और उससे बीजेपी को भी नुकसान है। और कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस क्या बड़े भाई की भूमिका निभाएगी जो नीतीश कुमार चाहते थे? कांग्रेस क्या लालू को समझाएगी? क्या लालू झुकेंगे? कई बहुत सारी चीजें, क्योंकि लालू की भी मजबूरी है कि वो सत्ता में बने रहें, वरना लालू का राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए अब तक खामोश है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने ये पत्ता फेंक कर रखा है कि आगे क्या होगा भाई मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार की जनता के लिए मैं कोई भी फैसला कर सकता नहीं। लेकिन अगर आपकी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो दीपक क्या नीतीश को बाहर से उसी भ्रष्टाचारी पार्टी सो टू स्पीक का समर्थन लेने में ऐतराज नहीं होगा? मतलब उतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल उतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कहेंगे कि महागठबंधन जो बनाया गया था, मैंने कहा था उनकी एक मांग है प्राइमरीली कि तेजस्वी और तेज प्रताप बताएं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप या तेजस्वी खासकर पे, क्योंकि उनके खिलाफ FIR हुई है, वो इस्तीफा दे दे। उन्होंने क्या स्टैंड रखा कि तेजस्वी पॉइंट बाय पॉइंट क्लैरिफिकेशन दे जो कुछ भी CBI उन पर एलिगेशन लगा रही है। लालू के पास इतना केयरफुली ड्राफ्ट करने वाला कोई आदमी नहीं है कि वो उस एलिगेशन का बड़ा केयरफुली ड्राफ्ट करके और उसके बीच से निकल के चले जाता, क्योंकि मीसा भारती उनके पास भी ED में कोई जवाब नहीं है, वैसे तेजस्वी के पास भी कोई जवाब नहीं है, वैसे राबड़ी के जो ऊपर जो एलिगेशन लगे उसके भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो लालू को लगा कि वो अपने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि लालू की राजनीति परिवार की राजनीति और परिवार की राजनीति ही लालू की राजनीति, इसको हमको समझना होगा बहुत अच्छी तरह। तो हो सकता है कि अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए अभी निगोशिएशंस का स्तर नीतीश कुमार ने बहुत केयरफुली दोनों तरफ। एक बहुत बड़ी चीज मैं रजत से पूछना चाह रही हूं। रजत, राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश ने ये पहली बार हमें इंसाइट दिया कि बैठक में क्या हुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हमने कहा कुछ कीजिए। राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाए। नीतीश कुमार का इशारा साफ था। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता ऐसे बिना एजेंडे के नहीं होती है, उसको वैकल्पिक होना बहुत जरूरी है और कुछ ना कुछ एजेंडा होना बहुत जरूरी है। यानी कि 2019 की तरफ भी कांग्रेस को भी मुसीबत में डाल गए नीतीश। बिल्कुल, देखिए नीतीश चाहते हैं कि उनका जो कुर्ता हो वो बिल्कुल साफ हो। बिहार की पॉलिटिक्स के साथ साथ जो देश की और विपक्ष की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे, राष्ट्रपति के चुनाव से जैसे वो अलग हट रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ऑपोजिशन ये कहने लगे कि नीतीश कुमार को जाना था इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में अलग थे, इसीलिए उन्होंने GST का खुल के सपोर्ट किया, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी का सपोर्ट किया। तो वो चाहते हैं कि ये सारे दाग जो है उनके दामन से अलग रहे।
बिहार में एक तरफ मिस्टर क्लीन रहे, साथ ही साथ ऑपोजिशन की एकता को जो एक ठेस पहुंची है नीतीश कुमार के हटने से, चाहे वो आप कह सकते हैं जीएसटी पे हो, चाहे वो नोटबंदी पे हो, चाहे वो आज राष्ट्रपति के चुनाव जब हुआ है उस पर हो, उन सभी चीजों को वो अलग रखना चाहते हैं कि उसको क्लब न किया जाए कि नीतीश कुमार पहले ही मन बना चुके थे बीजेपी के साथ जाने के लिए। इसीलिए वो टोपी उन्होंने ट्रांसफर करी है राहुल गांधी के पास कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था और लालू उसमें आप कह सकते हैं सबसे बड़े आप कह सकते हैं लूजर के रूप में सामने आए थे। कई सालों तक लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी आपस में मिले नहीं, बातचीत नहीं हुई। मंच भी मुझे याद है जब शेयर हुआ था तो राहुल गांधी लगभग 30 मिनट लेट वहां पर पहुंचे थे। इतनी कुछ प्रक्रिया होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मिलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। यहाँ पर मीटिंग होती थी जब अपोजिशन की, लालू प्रसाद यादव आते थे, लेकिन राहुल गांधी से बातचीत नहीं होती थी। राहुल गांधी से जब नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी तभी आधारशिला रखी गई थी इस महागठबंधन की। उस समय भी ये बात आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव को कंट्रोल कौन करेगा। तो कहा जा रहा था कि इस समय मजबूरी है, साथ आ जाइए, बीजेपी को रोकना है। लेकिन उस समय भी ये जो कंफर्ट लेवल था तीनों पार्टीज का, तो इस तरीके का नहीं था कि बहुत ज्यादा दिन चल पाए। सरकार में जिस तरीके से उथल पुथल हो रही थी उससे साफ ये इंडिकेशन मिल रहा था कि बहुत दिन ये चीजें नहीं चलेंगी। नीतीश कुमार शांत जरूर थे लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। ठीक है, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। इसका मेरा एक डिफरेंट वर्जन है, मैं आगे आऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर क्या कहा है। राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा। हमने महागठबंधन की सरकार महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है और मुझसे जितना संभव हुआ है हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के चुनाव के दौरान स्टैंड लिया था और हम लोगों ने कहा था कि हम करप्शन के मुद्दे पर जनता दलियों के साथ खड़े हैं। और हम लोगों को खुशी है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, राजद के सामने घुटना नहीं टेका, कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक करप्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते कि बिहार के अंदर कोई मिड टर्म इलेक्शन हो, कोई मध्यावधि चुनाव हो। लोगों ने ये जो भी विधायक जीत कर आए हैं, ये विधायक 5 साल का कार्यकाल पूरा करें और इसलिए हम मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। और तीसरी बात कि आज विधानमंडल दल की बैठक में श्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जो विपक्ष के नेता हैं, और मुझे, इन 3 लोगों को अधिकृत किया गया है। विधायकों को और पार्टी की राय जानकर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को क्रियान्वित करने का काम करेंगे। तो 3 लोगों की एक समिति गठित की गई है जो पार्टी, बिहार पार्टी और केंद्र के बीच सेतु का काम करेगी और आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, इन सारी चीजों के बारे में 3 सदस्य समिति को निर्णय लेने के लिए और विधानमंडल दल ने अधिकृत किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी लालू को हमने सिर्फ आरोपों पर ही
जब हमने तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा था, ये नीतीश कुमार ने बोला, साफ किया। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है, सुशील कुमार मोदी ने जो अभी कहा, दीपक, उन्होंने कहा कि हम मिड टर्म इलेक्शन के पक्ष में नहीं है, हमने 3 लोगों की कमेटी बना दी है जो विधायकों का मुंह जाके केंद्र नेतृत्व को बताए। यानी कि डेप्यूटी सीएम बनने की एक बार फिर से कम तैयारी के रूप में सुशील मोदी हिंट ड्रॉप कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जो है वो विधायक दल के नेता इस वक्त नहीं है। विधायक दल के नेता है प्रेम कुमार, जो कि लेकिन ख्वाहिश है, अधूरी ख्वाहिश है, ऐसी हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, बड़ा पुराना शेर है मिर्जा गालिब का। तो मैं जो बात आपको बता रहा था कि अभी सिचुएशन ये है कि बीजेपी ने भी रूम खोल रखा है, बीजेपी के चेहरे खिले हुए हैं। बीजेपी ने जो केयरफुल स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट की थी उसमें नीतीश कुमार को भी मतलब एक तरह से इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ आने का उनका समर्थन भी कर दिया। सुशील मोदी ने ये कह दिया कि मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। तो नीतीश कुमार दोनों तरफ से निगोशिएट कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार जो हैं वो नीतीश कुमार दोनों तरफ निगोशिएट कर सकते हैं, बीजेपी से भी कर सकते हैं, जेडीयू से भी कर सकते हैं, कांग्रेस से भी कर सकते हैं। और अगर विपक्षी एकता टूटती है तो वो कहेंगे मैं भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करना चाहता, मैं विपक्षी एकता को अभी मतलब फिर राहुल गांधी पर यह ब्लेम आएगा कि राहुल गांधी मीडिएट कर जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको साथ नहीं रख पाए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और फिर ये संकेत जाएगा कि क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दलों को साथ लेकर नहीं जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं चाहती है क्या? जीरो टॉलरेंस, और अगर जीरो टॉलरेंस की नीति वो चाहती है तो लालू यादव को झुकाना पड़ेगा, और लालू यादव का कांग्रेस झुका पाती है नहीं, ये जो बॉल है वो राहुल गांधी के कोर्ट में डाल दी है केयरफुली नीतीश कुमार। ठीक है, हम प्रकाश के पास भी चलेंगे, लेकिन शिव पूजन झा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव पूजन झा, अभी तक लालू, राबड़ी, पूरे खेमे, पूरे परिवार का कोई रिएक्शन, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए, अभी तो कोई रिएक्शन लालू के खेमे से नहीं आया है। गौरतलब है कि तकरीबन 3 बजे लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेशी के लिए रांची जाना था और टिकट भी बकायदा फ्लाइट टिकट बना हुआ था, लेकिन वो इंतजार करना चाहते थे कि नीतीश क्या रोक अख्तियार करते हैं। इसी बाबत वो रात के 9 बजे आज निकलेंगे, सड़क के रास्ते से ही निकलेंगे, और इसकी तैयारी हो गई थी। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले यह खबर बताई थी कि किस तरीके से लालू यादव ने अपना पहले का प्रोग्राम उसको खत्म किया है, लेकिन जिस तरीके से जदयू के लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज शायद विधानमंडल दल की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव कुछ बोलेंगे, वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, और जो बार बार जदयू सवाल खड़े कर रही है, जो आरोप लग रहे थे तेजस्वी यादव पे, उसका स्पष्टीकरण आएगा या रेजिग्नेशन आएगा, वैसा कुछ ना होते हुए जब राजद ने गेंद नीतीश कुमार के पाले में फेंका, उसके बाद फिर जदयू की अहम बैठक हुई और तकरीबन 6:15 पर नीतीश कुमार ने वक्त लिया राज्यपाल से, और तकरीबन 6:18 के आसपास वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, और तुरंत ही जाने के साथ उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। राजद के खेमे से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। निश्चित रूप में वो देखा जा रही है, सारे ऑप्शन जो है उसको मेजर करना चाह रही है। बिल्कुल, सारे ऑप्शंस को मेजर करना चाह रही है। लेकिन आचार्य, आज की दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लालू और राबड़ी की देखी थी? उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो राबड़ी देवी कहती है, लालू बात कर रहे हैं, राबड़ी देवी कहते हैं चले जाइए, जो होगा देखा जाएगा। ये शब्द जो है वो बताता था कि कितनी अनसर्टेनिटी लालू के कैंप पे थी, कितनी उनको फिक्र थी कि नीतीश क्या करेंगे, उनको नहीं आइडिया लग रहा था। नीतीश इस्तीफा भी नहीं मांग रहे थे। लालू ने दोपहर में जो बोला वो ठीक है कि नीतीश ने अभी तक तेजस्वी का इस्तीफा नहीं मांगा, एक्चुअली एंडोर्स भी कर दिया। हाँ, नीतीश ने उसको एंडोर्स कर दिया, मैंने इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जीरो टॉलरेंस दौड़ूंगा, और कम से कम पॉइंट बाय पॉइंट तेजस्वी इन चीजों को समझाएं जो आरोप एफआईआर में लगे, जो एलिगेशंस उन पर लगे। तो अब नीतीश ने ऐसा दांव खेला है कि चिद भी मेरी पद भी मेरी। नीतीश का दांव ऐसा है, और आप सोच सकते हैं नीतीश, मैं देश के जितने महीन पॉलिटिशियंस हैं, महीन जिसको बोलते हैं, बारीक पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिक्स की नब्ज समझते हैं, जो निगोशिएशन की नब्ज समझते हैं, जो पब्लिक का मूड भाप लेते हैं, उनमें से एक है। अभी विधानसभा भंग नहीं होगी, गवर्नर इंतजार करेंगे, क्योंकि एक दिन में वैसे भी विधानसभा भंग नहीं होती कि तुरंत राज्यपाल ने फैसला लिया कि भाई
यहाँ पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं तो अगर विधानसभा बंद होगी तो मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा। मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा। और लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि हो सकता है कि कोई कोर्ट चला जाए कि भाई विधानसभा भंग की जाए, आपने पॉसिबिलिटीज नहीं देखी कि विधानसभा भंग की जाए। लेकिन संवैधानिक स्थिति ये कहती है कि कायदे से राज्यपाल को सभी दलों को बुलाकर बात करना चाहिए। राज्यपाल सबसे बात करें, ये देखें कि क्या कोई बहुमत जुटा सकता है। अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो राज्यपाल केंद्र को अपनी रिपोर्ट देगी, केंद्र और में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोटे तौर पे चर्चा करेंगे या एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और उसके बाद उसके बाद जो है वो विधानसभा भंग होगी। तो मुझे लगता है कि जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अभी शुरुआती दिनों में तगड़ी नेगोशिएशन होगी। ठीक है, तगड़ी नेगोशिएशन होगी। प्रकाश अभी तक मिस्टर क्लीन के रूप में नीतीश कुमार को जाना चाहता था, आज तो मिस्टर मार्टर बन गए, मिस्टर बलिदान बन गए कि उन्होंने कहा तुमसे इस्तीफा नहीं हो रहा है, तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, चलो मैं ही इस्तीफा दे देता हूं। जी बिल्कुल, नीतीश ने जिस तरह से किया है साफ तौर पे कांग्रेस और आरजेडी दोनों को ही उनके गेंद में पाले में गेंद डाल दी है। और खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी के भविष्य के ऊपर भी उन्होंने एक तरह से प्रश्न लगा दिया कि जीरो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस आप चाहते हैं या नहीं। ऐसे में जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी के वहां भी अब सुबुगाहट हो रही है, जैसा हमारे सहयोगी शिवपूजन ने बताया कि अब वो बाय रोड लालू जो है रांची जाएंगे देर रात में, वहां पे विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अब आरजेडी के पास ये ऑप्शन बचता है, जैसा दीपक भी हमारे एडिटर इन चीफ साहब कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है लालू के लिए सत्ता से बाहर रहना, क्योंकि अगर सत्ता से बाहर रहेंगे तो पूरी तरह से हर चीज हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो निकल चुकी है। ऐसे में ये बहुत बड़ी संभावना है कि कांग्रेस की तरफ से भी दबाव बढ़े। हो सकता है राहुल गांधी या सोनिया गांधी उनसे बात करें फोन पे, उनसे कहें कि आप अपने पूरी तौर पे वापस ले लीजिए दोनों बेटों को और अपने लोग हैं आप बाहर से समर्थन करिए। तो हो सकता है विधायकों का जो गुट वहां थोड़ा बहुत पहुंचने लगा है, रात में एक आधिकारिक बैठक करें और कल तक ये भी फैसला कर ले, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी ने कहा कि आज का चैप्टर खत्म, और साथ ही बीजेपी ने जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की उनकी बैठक जरूर हो रही है, पर साथ में मोदी जी ने यह भी कहा, वहां पे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि 3 लोगों का विधानमंडल का एक सदस्य जो है वो बैठ के रिपोर्ट देगा पार्लियामेंट्री बोर्ड को और आगे की चर्चा क्या होगी। तो ऐसे में रजत आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह आज लालू प्रसाद यादव ने भी कहा, उन्होंने कहा नीतीश को मुख्यमंत्री मैंने बनाया था, हम क्यों उनसे समर्थन वापस लेंगे। एक तरह से वो घाव, वो खींच दिख रही थी कि आंकड़ों का बल मेरे पास ज्यादा है, इसके बावजूद आपको हमने मुख्यमंत्री बना दिया था। अब ऐसे में कांग्रेस किस तरह से वो घाव को बढ़ने की मरहम और ईगो जो हर्ट हुई है लालू प्रसाद यादव की, सो टू स्पीक, उसमें कुछ रास्ता दिखता है आपको? देखिए, लालू प्रसाद यादव हमेशा से बिहार में डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स में रहे, हमेशा डोमिनेट करते थे। उनके साथ गठबंधन में जो भी रहता था उसको हमेशा एक मैसेज देना चाहते थे कि नेता बड़ा मैं, हो सकता है मैं आज विधानसभा या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव मैं जिता कर लाऊंगा, सीटें और जो कास्ट कॉम्बिनेशन मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। ये पहले दिन से लालू प्रसाद यादव का मैसेज साफ था। पासवान के साथ भी जब थे तो पासवान के साथ भी यही मैसेज रहता था कि लालू अपने आप को एक अपर हैंड रखते थे हमेशा बिहार की पॉलिटिक्स में। रही बात कांग्रेस की, तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग रखा था, तो मुझे अभी तक याद है ईद का दिन था, उस दिन नीतीश कुमार के ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हमला बोला था कि ये किस तरीके की सेकुलर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करना चाहते हैं, और उसके बाद टोन डाउन भी करना पड़ा था अपना हमला। जी बिल्कुल, टोन डाउन भी करना पड़ा और उस राहुल इसीलिए नीतीश से जाकर मिलकर आए। तो अब तीनों पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी ने अपना दांव केयरफुली खोल दिया है कि हम मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते, यानी बीजेपी ने नीतीश से नेगोशिएशन के रास्ते खुले रखे हैं। नीतीश ने कांग्रेस पर यह डाल दिया है कि तुम बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, महागठबंधन को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस भी उसमें बहुत बड़ी पार्टनर है। तो ये जो पूरा है, क्या कांग्रेस ये ट्रायल रन हो गया है, ये ट्रायल रन हो गया है, सेमीफाइनल हो गया है कि महागठबंधन होगा कि नहीं होगा। बिहार में ही ये तय हो जाएगा कि महागठबंधन होगा 2019 में या नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी कि जो उनको करना है वो करने में कामयाब हो गए। अभी तक उनकी जो मास्टर स्क्रिप्ट लिखी थी उसके आगे नीतीश कुमार भी कमजोर साबित हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस दांव से कम कांग्रेस को
और लालू यादव को बहुत बड़े पशुपेश में खड़ा कर दिया है। क्योंकि अब अगर विपक्ष का महागठबंधन टूटने का आरोप लगेगा तो वो लालू पर लगेगा, वो राहुल गांधी पर लगेगा। क्या कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है लालू प्रसाद यादव का, जो बिल्कुल अडिग वोट बैंक है, क्या कांग्रेस ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी लालू प्रसाद यादव को कि अभी तक आप ही कह रहे थे कि बीजेपी का ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। क्या शिवपूजन झा, इस वक्त लालू यादव के घर पर पत्रकारों को अंदर बुला लिया गया है और ये कहा गया है कि आइए लालू बात करेंगे, क्या ऐसा हुआ है? मुझे किसी ने अभी अभी SMS किया है। बिल्कुल सही जानकारी आपको मिली है दीपक। अभी से कुछ देर के बाद ही जो है वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे और बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आखिर उनका बॉडी लैंग्वेज इस वक्त क्या है, क्योंकि दिन में कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो केयरलेस हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है कि नीतीश को जो भी करना है नीतीश फैसला ले लें। गेंद उन्होंने नीतीश कुमार के पाले में फेंक दिया है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे के तमाम सवालों को उन्होंने दरकिनार कर दिया, कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने यह बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, इसके बाद लालू क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपसे कुछ देर के बाद ही लालू प्रसाद यादव जो है पत्रकारों से मुखातिब होंगे और वो अपने पक्ष को रखेंगे। नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं कोशिश की है कि ये जो महागठबंधन में जो रार आई है, जो दरारें आई है और अब ये बहुत विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गया, यहां तक कि नीतीश कुमार अपना रेजिग्नेशन देते हैं, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है। इसके पीछे जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव ही है। तो निश्चित रूप में हम उम्मीद कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से इस बारे में अब सफाई आनी है। सफाई आनी है। लालू प्रसाद यादव क्या कर सकते हैं? लालू प्रसाद यादव के पास पहला ऑप्शन है कि नीतीश से सीधा सीधा कॉन्फ्रंटेशन ले ले, तो महागठबंधन तोड़ने का आरोप उन पे लगेगा। नीतीश कुमार की बात मान ले और वो पॉइंट बाय पॉइंट सफाई दे दे तो बॉल एक बार फिर से नीतीश कुमार के कोर्ट में है। फिर नीतीश को एक और स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से मुझे जो लेटेस्ट SMS आया है उसके हिसाब से लालू यादव नीतीश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पॉइंट बाय पॉइंट सफाई दे सकते हैं। तेजस्वी को बिठा सकते हैं, तेज प्रताप को बिठा सकते हैं और उनके ऊपर लगे। हालांकि तेज प्रताप पर अभी कोई सवाल नहीं उठा है, सिर्फ मिट्टी घोटाले का सवाल उठा है और बहुत प्रिलिमिनरी जांच है। हालांकि वो भी घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें तेजस्वी फंस सकते हैं, जो चिड़ियाघर के अंदर मिट्टी सप्लाई हुई थी उस वाले को लेकर। लेकिन अभी मामला हॉट है तेजस्वी का, वो तेजस्वी पे सफाई मांग रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पॉइंट बाय पॉइंट सफाई तेजस्वी देते हैं या लालू देते हैं। सफाई देने की हालत में होते तो अब इतने दिन की ये पिंक बॉल गेम जो हो रही थी वो नहीं होती। पिंक बॉल नहीं होती। वो इसलिए हुई क्योंकि लालू ने बताना चाहा मैं नहीं झुकूंगा, आप झुक के बताओ। नीतीश ने एक नई चाल खेल दी कि मैं नहीं झुकूंगा, आप झुक के बताओ। अब लालू को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। लालू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लालू भी ये कहेंगे मेरे हिसाब से, अगर मैं लालू को पॉलिटिकली बहुत अच्छी तरह